ओम शांति। आज हम अपने लाइफ के पूर्व जन्मों के कर्मों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि उन कर्मों को किसने देखा है। अगर नहीं देखा है तो हम इस जन्म में जो चीजें भोग रहे हैं, हमने तो कर्मों की शुरुआत तक नहीं की। आज आप देखें, जब एक बच्चा बीमार है, वो एक ही दिन का है और डॉक्टर कह देते हैं कि उसके दिल में छेद है, उसे ये प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि उसने तो अपनी लाइफ अभी चालू ही नहीं की है, तो ये कौन से कर्म थे? ये थे पूर्व जन्मों के कर्म। अब मुझे उन्हें ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं? उस बच्चे को ठीक करने के लिए प्रेयर्स करते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं, लोगों को कहते हैं आप दुआएं मांगो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और डॉक्टर भी आपको क्या कहते हैं कि आप बस भगवान के ऊपर आश रखो, भगवान सब ठीक करेगा। और कई बार हम ये भी कह देते हैं कि जरूर पता नहीं जाने इसने पूर्व जन्मों में क्या किया है, जो इस जन्म में इसे ऐसा मिला। हमें सब पता होते हुए भी फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं मिल सकता, ये कर्मों की सजा नहीं है। पूर्व जन्म किसने देखा है? आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है। हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के आधार पर ही हमारी सजाएं डिसाइड होती हैं। अब मुझे उन कर्मों को ठीक करना है, जो भी मैंने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने पूर्व जन्मों में कोई बुरे कर्म किए हैं, मुझे उन्हें भी ठीक करना है। तो मैं कैसे ठीक करूं? तो उसके लिए मुझे ध्यान रखना है कि कौन से कर्म आपके पूर्व जन्मों को या पिछले जन्मों को, जो भी आपने कर्म किए हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो ये दो कर्म हमेशा करोगे तो आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को सुधार सकते हो, ठीक कर सकते हो। पहला, ब्लेसिंग देना सीखो, क्योंकि जितना आप ब्लेसिंग देते हैं, वो ब्लेसिंग आपके उन पूर्व जन्मों के कर्मों में जो भी आपने कुछ किया है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहते भी हैं कि दवा से ज्यादा दुआएं असर करती हैं। क्योंकि जिसके जीवन में दुआएं भरपूर हैं, उसके जीवन में भले वो दवा खा भी रहा है, वो भी असरदार बन जाएगी। आज आप देखें, जब आप कोई दवाई खाते हैं तो आप साथ में संकल्प क्या लेते हैं? दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। संकल्प क्या था आपका? पॉजिटिव, दुआओं भरा। आपने खुद को ही दुआएं दी हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो दवाई 15 मिनट में ही आपको असर कर देती है। और कई बार आप दवाई खाते रहते हैं, असर होता ही नहीं। दुआएं कमाना सीखे, क्योंकि आज व्यक्ति दुआएं तो कमा रहा है, पर कई बार कर्म गलत कर जाता है तो उससे दुआएं भी असरदार नहीं होती। आप एक तरफ दुआएं कमा रहे हैं, दूसरी तरफ गलत कर्म कर रहे हैं, तो वो बराबर हो रहा है। एक तरफ नुकसान, एक तरफ फायदा, एक तरफ घाटा, एक तरफ फायदा, तो क्या हुआ? वो इक्वल हो गया। तो हमें अगर उनको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? दुआएं भरपूर हो तो कर्म श्रेष्ठ हो। तो अब मैंने जो पूर्व जन्मों में किया, क्योंकि मैं देख तो सकता नहीं हूं पर बदल तो सकता हूं। मुझे पता है बार बार मैं एक बीमारी से उठता हूं, दूसरी लग जाती, दूसरी से उठता, तीसरी लग जाती, तीसरी से उठता हूं, चौथी लग जाती, कई बार अचानक भी आ जाती, जिसका मैंने सोचा भी नहीं होता वो भी आ जाती है। और फिर हम फील करते हैं, मेरे जीवन में दुख क्यों? मेरे जीवन में परेशानियां क्यों? मेरे जीवन में अशांति क्यों? भगवान, मेरे जीवन को ही तूने बीमार क्यों कर रखा है? मैंने ऐसा क्या किया है? कई बार हम पूछते भी हैं भगवान से कि मैं कब खुश रहूंगा, मैं बीमारियों से कब निजात पाऊंगा। हमेशा ध्यान रखें, एक होता है बीमारी में आप फिर चेयरफुल है, कोई बात नहीं, बीमारी आई है, चली भी जाएगी। और एक होता है बीमारी में होपलेस हो जाना। क्योंकि आप देखो कि जब वो बच्चा एक ही दिन का है, उसे बीमारी का सामना करना पड़ा, कर्म तो उसने किया ही नहीं, अभी हाथ पैर तो चलाया ही नहीं उसने, तो ये किन कर्मों की सजा थी? मान लो कई बार बच्चे ने जन्म लिया, वो मुख से बोल नहीं सकता, कई बार आंगी आड़े टेढ़े होते हैं,
क्या है ये? कर्मों की सजा जो आपने पूर्व जन्मों में किया है। मान लो किसी को मुख से आपने गालियां, अपशब्द यूज किए हैं, कई बार आपकी वो आवाज बंद हो जाती है। आपने अगर दिल से किसी का दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, या कई बार आपने किसी को टू मच चोट दी है, तो वो चीजें आपको बीमारी के रूप में आएंगी। एक होता है हल्की बीमारी, एक होता है हैवी बीमारी जो अचानक आती है। मान लो अगर अचानक आपके जीवन में बीमारी आई और वो क्रिटिकल है, जिसमें डॉक्टर कई बार क्या कहते हैं, चांस बहुत कम है, ये वहीं समझ जाना कि ये मेरे पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों की बीमारी है, क्योंकि मैंने किसी आत्मा को ऐसा ही दुख दिया था जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो यहां पर मैंने जो चीज की होगी किसी आत्मा के साथ, वही रिटर्न में आएगी। अगर मैंने किसी आत्मा को दुख दिया है तो मेरे ओनली आसपास में दुख ही होगा, लेकिन अगर मैंने किसी आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है तो मेरे पास भी रिटर्न में वही आएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं। ओनली आप ये ध्यान ना रखें कि मैंने पूर्व जन्मों में क्या किया है, पर आप ये भी ध्यान रखें कि मैं इस जन्म में भी क्या कर रहा हूं। क्योंकि जब मेरे पूर्व जन्मों के कर्म भी अभी तक मेरे पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने इस जन्म में जो किया है वो मेरे अगले जन्म में काउंट हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी आपको लगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक जीवन में परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, अच्छे भले परिवार के बीच में दुख के बादल क्यों आ रहे हैं, मैं कभी सफल होने के लिए जाता हूं, असफलता क्यों हाथ लगती है। कारण बहुत सारे हैं, पर निवारण सिर्फ एक है, कर्म श्रेष्ठ करो। जो भी आप कर्म करते हो, भगवान ने आपको बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारे कर्म बताए हैं। श्रेष्ठ कर्मों में अपना हाथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि भगवान ने आपको हर शास्त्र में श्रेष्ठ कर्मों की परिभाषा बताई है। आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो, हर जगह पर आपको कर्म अच्छे करना सिखाया है। किसी भी शास्त्र ने आपको ये नहीं सिखाया, किसी भी ज्ञान ने, किसी भी धर्म गुरु ने आपको ये नहीं सिखाया कि आप गलत कर्म करो। लेकिन हम आज एक दूसरे इंसान को देखते हुए भी हम गलत कर्म कर रहे हैं। पर याद रखें कि जो आपने कर्म किया है उसका भुगतान आपको ही भोगना है। अगर आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया होगा तो बुरा मिलेगा। आपने किसी को चोट पहुंचाई होगी तो आपको भी बदले में चोट ही मिलेगी, और अगर आपने किसी को ओनली दुख दिया है तो बदले में आपको भी वो दुख मिलेगा। अगर किसी को आपने जीवन में हमेशा खुशियां दी है तो आपसे कोई खुशियां छीन ही नहीं सकता। आपने अगर किसी के साथ धन से मदद की है तो आपके घर में कभी धन कम होगा ही नहीं। आज आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, वो कभी ये सोचते नहीं है कि मेरे पास कम धन है, लेकिन वो देखते हैं सामने वाले को उसकी जरूरत है, फट तैयार हो जाते हैं वो। और ये भी नहीं सोचते, मान लो किसी को जरूरत है, उसने कहा मुझे ये चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, आप जब तक रख सकते हो रखो, जब आपके पास होगा तो आप रिटर्न कर देना। तो जब सामने वाले ने आपको हल्का कर दिया तो इसीलिए उसने खुशियों की दुआएं कमा ली। इसलिए ध्यान रखें अपने कर्मों पर। ओम शांति।